Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Amazing Science, Class 7, Unit number 8. Changes in Matter. Matter, Mada. Mada में तब्दीलियाँ. In this chapter, we are going to learn about the difference between physical and chemical change, different materials like fertilizers, plastics, polythene, fats, fossil fuels, and crude oil and their uses. Open your books, page number 72. Page number 73. Physical change. Physical change, तबई तब्दीली. When an ice cube melts, जब एक बर्फ़ का टुकड़ा पिघलता है, it is easy to make the water freeze again. तो उस पानी को जमा कर दोबारा से आइस क्यूब बनाना आसान होता है. You can get the salt back from a salt solution by drying out the solution. आप नमक के एक महलूल से नमक को अलग कर सकते हैं उसको सुखाकर. जैसे पानी और नमक का सॉल्यूशन है तो उसमें से आप नमक निकाल सकते हैं पानी को गर्म करके उसको खुश्क करके. मेल्टिंग एंड डिज़ोल्विंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ फिज़िकल चेंज. मेल्टिंग पिघलना एंड डिज़ोल्विंग और हल होना ये दोनों फिज़िकल चेंजेस यानी तबी तब्दीलियों की मिसालें हैं. इन अ फिज़िकल चेंज एक तबी तब्दीली में ओनली द बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल्स चेंज. सिर्फ जो ज़र्रात होते हैं उनका रवैया तब्दील होता है. द एक्चुअल पार्टिकल्स आर द सेम. जो ज़र्रात होते हैं वो उनकी तादाद वही रहती है throughout and the total mass of the substance remain the same. उनकी तादाद जो है वो पूरे प्रोसेस के दौरान पूरे रिएक्शन के दौरान भी सेम रहती है और उसके अलावा जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसका जो मास होता है वो भी वही होता है जो पहले था. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने आइस क्यूब को मेल्ट करके वाटर बनाया है तो आइस क्यूब में जितना मैस था उतना ही अगर वहाँ पे मैस जो उसका आइस क्यूब का था वो 10 ग्राम था तो जब वो मेल्ट हुआ तो जो वाटर आया वो उस वाटर का भी मैस 10 ग्राम ही होगा. नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी दोनों में सेम होंगे. सिर्फ उसके बिहेवियर में चेंज आया है यानी कि वो सॉलिड पार्टिकल से लिक्विड पार्टिकल में चेंज हो चुके हैं. Ice turns to water at 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ पानी में तब्दील हो जाती है. इट इज़ ईजी टू चेंज द वाटर बैक टू आइस अगेन बाय कूलिंग इट. जिस तरह पानी को हम जमा कर फ्रीज़ करके दोबारा बर्फ़ बना सकते हैं बिल्कुल इसी तरह हम पानी को फ्रीज़ करके दोबारा आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं. नो न्यू केमिकल सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इन दिस चेंज. अब इस तब्दीली में कोई नई चीज़ नहीं बनेगी यानी कि ये दो चेंजेस हो रहे हैं. पहले आइस मेल्ट हुई वाटर बना वाटर को फ्रीज़ किया तो दोबारा से आइस बन गई. तो ये जो प्रोसेस है ये चलता रहेगा इसमें कोई नई चीज़ नहीं बनेगी. When no new chemical substances found, जब कोई भी नया केमिकल सब्सटेंस ना बने तो चेंज इज़ कॉल्ड अ फिज़िकल चेंज. तो उस तब्दीली को हम फिज़िकल चेंज या तबी तब्दीली कहते हैं. फिज़िकल चेंजेस आर इजी टू रिवर्स. जो तबी तब्दीलियाँ होती हैं उनको रिवर्स करना यानी पलटाना आसान होता है. यानी कि बर्फ़ से हम पानी जब बन जाता है तो हम उस पानी से दोबारा बर्फ़ बना सकते हैं. पेज नंबर 73. केमिकल चेंज कीमियाई तब्दीली.
When iron rusts, जब लोहे को जंग लगता है, और a candle burns, या एक मोमबत्ती जलती है। New chemical compounds are made, नए कीमियाई कंपाउंड, ये कीमियाई अज्जा बनते हैं। It may be impossible to reverse the process, इन तब्दीलियों को या इन अमल को रिवर्स करना, वापस पलटाना नामुमकिन होता है। These types of changes are called chemical changes और chemical reactions। इस तरह की तब्दीलियों को हम chemical changes, कीमियाई तब्दीलियाँ या फिर chemical reactions कहते हैं। In a chemical reaction, the following things happen। एक कीमियाई रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में दर्ज झैल चीज़ें होती हैं। नंबर 1, अ न्यू सब्सटेंस इज मेड, एक नई चीज़ बनती है। एनर्जी इज़ आइदर गिवन आउट और टेकन इन, एनर्जी या तो एब्जॉर्ब की जाती है या फिर रिलीज़ कर दी जाती है। द चेंज इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिवर्स, इस तब्दीली को रिवर्स करना या वापस पलटाना नामुमकिन होता है। ऑल्दो द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट कंबाइन इन डिफरेंट वेज, ताहम हर एलिमेंट के एटम्स मुख्तलिफ तरह से आपस में मिलते हैं। द सेम एटम्स दैट वर प्रेजेंट एट द स्टार्ट आर देयर एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, जो एक जैसे एटम होते हैं वो रिएक्शन के स्टार्ट पे जितने होते हैं एंड रिएक्शन के एंड तक भी वहीं पे होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस, इसी वजह से द टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस रिमेन द सेम, जो न्यू सब्सटेंस बना है उसका जो टोटल मास होगा वो वही होगा जो न्यू सब्सटेंस बनने से पहले जो रिएक्टेंट्स थे उनका था। Some yellow sulfur powder and iron fillings are mixed together। कुछ पीला सल्फर का पाउडर और लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में हल करें। The mixture can easily be separated by stirring it with a magnet। इस मुरक्कब को हम आसानी से अलग कर सकते हैं सिर्फ मैग्नेट का, मकनातीस का एक टुकड़ा लेकर उससे इस मिक्सचर को हम हिलाएंगे। द आयरन फिलिंग्स विल स्टिक टू द मैग्नेट, जो मिक्सचर में मौजूद लोहे के टुकड़े हैं वो मैग्नेट के साथ चिपक जाएंगे। व्हेन हीटेड, जब इसे गर्म किया जाएगा, द मिक्सचर विल ग्लो ब्राइटली, जो मिक्सचर है, मुरक्कब है, वो चमकेगा। द येलो स्पेक्स ऑफ सल्फर डिसअपीयर, जो सल्फर का येलो कलर है वो गायब हो जाएगा। एंड अ ब्लैक सॉलिड इज फॉर्म्ड, और एक ब्लैक कलर का, स्याह रंग का एक ठोस बन जाएगा। द ब्लैक सॉलिड इज़ नॉट एट ऑल लाइक द मिक्सचर, जो ब्लैक सॉलिड बना है वो कम्प्लीटली उस मिक्सचर की तरह नहीं था जो कि सिर्फ येलो सल्फर और आयरन के साथ बनाया गया था। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय अ मैग्नेट, और वो जो ब्लैक मिक्सचर बना है उसको जब हम उसके करीब मैग्नेट लाएंगे तो उससे मैग्नेट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी मैग्नेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकेगा। पेज नंबर 74। द ब्लैक सॉलिड इज़ ऑब्वियसली अ न्यू केमिकल सब्सटेंस। सल्फ़र और आयरन के मिक्सचर को गर्म करने के बाद जो न्यू ब्लैक सॉलिड आया है वो एक नया केमिकल सब्सटेंस है। द आयरन एंड सल्फ़र हैव रिएक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड। सल्फ़र और आयरन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया और वो आपस में मिले, उन्होंने एक नया कंपाउंड बनाया जो कि आयरन सल्फाइड है। द अबव केमिकल चेंज कैन बी रिटन इन अ वर्ड इक्वेशन। जो अब रिएक्शन हुआ है आयरन और सल्फ़र का, जिसने आयरन सल्फाइड बनाया है, इसको जब लिखा जाता है तो हम इसको एक इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि आयरन का सल्फ़र के साथ रिएक्शन हुआ है तो हम कहेंगे आयरन प्लस सल्फ़र।
अब इनका रिएक्शन हुआ है तो एरो हेड के साथ हम इसको बताएंगे कि क्या चीज़ बनी है। एरो लगाने के बाद जो चीज़ बनी है वो है आयरन सल्फाइड, तो वह आ गया हमारे पास एरो सल्फाइड। अगर हम इसी इक्वेशन को हम सिंबल्स में भी लिख सकते हैं। जो सिंबल्स हैं वो हम चैप्टर नंबर 7 में सब एलिमेंट्स के पढ़ के आए हैं। अब हम देखते हैं सिंबल के साथ कैसे लिखेंगे। तो आयरन के लिए हम यूज़ कर रहे थे Fe, सल्फ़र के लिए कैपिटल S। Fe प्लस S गिव अस, यानी जो एरो है वो FeS, फेरस सल्फेट या आयरन सल्फाइड। Fe और S ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये रिएक्टेंट्स हैं, जबकि FeS आयरन सल्फाइड जो है वो एक प्रोडक्ट है। Although we have to heat the iron and sulfur to start the reaction, हमें ये रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए आयरन और सल्फ़र को गर्म करना होता है। वंस इट स्टार्ट, जब ये एक बार शुरू हो जाता है, इट गिव्स आउट हीट, ये खुद ब खुद हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। पेज नंबर 74, रिवर्सिबल रिएक्शंस। देयर आर सम रिएक्शंस विच कैन बी रिवर्स्ड। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो रिवर्स किए जा सकते हैं, यानी जिनको वापस पलटाया जा सकता है, यानी रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट और फिर प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट्स बनाए जा सकते हैं। अ सिंपल एग्जांपल इज़ द फिज़िकल चेंज। इसकी सबसे सादा मिसाल एक तबी तब्दीली है। व्हेन आइस इज़ हीटेड टू फॉर्म वाटर, जब बर्फ़ को गर्म किया जाता है पानी बनाने के लिए, एंड द वाटर कैन बी चेंज्ड बैक इनटू आइस, और पानी को दोबारा बर्फ़ में भी तब्दील किया जा सकता है। एन अदर रिवर्सिबल चेंज इज़ द हीटिंग ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट। एक और जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसकी मिसाल है नीले रंग के कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है उसको गर्म करना। इट डिकम्पोजेज द to give white copper sulfate powder and water vapors। जो ब्लू कॉपर सल्फेट है उसका ब्लू कलर उसमें वाटर की प्रेजेंस की वजह से होता है, पानी की वजह से होता है। जब कॉपर सल्फेट को गर्म किया जाता है तो वो उसके अंदर जो वाटर होता है वह वेपोरेट हो जाता है और वो वाइट कलर का हो जाता है। लेकिन जब उसके अंदर दोबारा हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे तो वो दोबारा से ब्लू कलर में आ जाएगा। इसलिए ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल रिएक्शन में आता है। दिस इज़ कॉल्ड अ रिवर्सिबल रिएक्शन। द सिंबल फॉर दिस इज़ डबल एरोज। इसके लिए हम रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए डबल एरोज लगाते हैं। एक एरो फॉरवर्ड जाता है और दूसरा एरो बैकवर्ड आता है। Another example of a reversible reaction is, एक और मिसाल रिवर्सिबल रिएक्शन की एक और मिसाल है when ammonia gas and hydrogen chloride gas came into contact with each other। जब अमोनिया गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एक दूसरे के करीब आती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, a white cloud of ammonium chloride vapor is formed। तो अमोनियम क्लोराइड का एक बादल सा बनता है सफ़ेद रंग का। इफ़ सॉलिड अमोनियम क्लोराइड इज़ हीटेड, अगर उस सॉलिड अमोनियम क्लोराइड को गर्म किया जाए तो इट डिकम्पोजेस टू गिव अमोनिया गैस एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो वो डिकम्पोज होगा, यानी वो ब्रेक डाउन होगी उसकी, और वो दोबारा से अमोनिया गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस देगा। पेज नंबर 74, चेंजिंग रॉ मटीरियल्स इनटू यूज़फुल प्रोडक्ट्स। ख़राब चीज़ों को या गैर इस्तेमाल शुदा चीज़ों को इस्तेमाल करके उनसे मुफीद चीज़ें बनाना। फर्टिलाइज़र्स यानी खादें। प्लांट्स नीड वाटर फ्रॉम द सॉइल।
पौधों को मिट्टी से पानी की ज़रूरत होती है। दे ऑल्सो नीड डिफरेंट एलिमेंट्स, उन्हें कुछ दूसरे एलिमेंट्स की भी ज़रूरत होती है। द 3 एलिमेंट्स दे नीड मोस्ट, वो 3 एलिमेंट्स जिनकी इन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो हैं नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड फॉस्फोरस। प्लांट्स यूज़ अप दीज मोर क्विकली देन अदर एलिमेंट्स इन द सॉइल। पौधे इन तीनों एलिमेंट्स को दूसरे मिट्टी में मौजूद बाकी तमाम एलिमेंट्स की निस्बत ज़्यादा जल्दी यूज़ कर लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं। स्मॉल अमाउंट्स रिटर्न टू द सॉइल इन एनिमल मैन्योर व्हेन डेड एनिमल्स एंड प्लांट डिके। इन्हीं कंपाउंड्स की या इन्हीं एलिमेंट्स की कुछ अमाउंट जो होती है वो वापस मिट्टी में आ जाती है एनिमल मैन्योर के ज़रिए से, यानी कि जानवरों के जो वेस्ट होता है उसके ज़रिए से। और उसके अलावा जब दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स मर जाते हैं और उनकी डिकेइंग होती है तो उस वक्त भी उनकी बॉडी में मौजूद जो एलिमेंट्स होते हैं वो दोबारा सॉइल में शामिल हो जाते हैं। सम नाइट्रोजन इज़ ऑल्सो पुट बैक बाय लाइटनिंग एंड बाय बैक्टीरिया इन द सॉइल। कुछ नाइट्रोजन भी दोबारा वापस आती है, जैसे कि बिजली चमकने के दौरान, और उसके अलावा मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया से फिक्स करते हैं। बट नॉट इनफ, लेकिन ये इतनी नहीं होती, ये पूरी नहीं होती। सून द सॉइल इज़ टू पुअर फॉर न्यू क्रॉप्स। बहुत जल्दी जो मिट्टी होती है वो नई फसलों के लिए अच्छी नहीं रहती, यानी मिट्टी में से एलिमेंट्स ख़त्म हो चुके होते हैं। सो द फार्मर मस्ट रीप्लेस द मिसिंग एलिमेंट्स बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स। तो जो किसान हैं वो इन मिसिंग एलिमेंट्स को रिप्लेस करते हैं, यानी इनको पूरा करने के लिए सॉइल में फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, ज़मीन में खादें डालते हैं। पेज नंबर 75। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स लाइक दीज। खादें जो हैं वो केमिकल्स होती हैं, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटाशियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट एंड यूरिया। अमोनियम नाइट्रेट इज़ अ यूज़फुल फर्टिलाइज़र। अमोनियम नाइट्रेट एक मुफीद खाद है। इट इज़ अ सॉल्ट विच कंटेन नाइट्रोजन एन एलिमेंट एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। ये एक ऐसा नमक है जो अपने अंदर नाइट्रोजन रखता है, ऐसा एलिमेंट जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। A good fertilizer contains the elements needed to promote healthy growth in plants. एक अच्छा फर्टिलाइज़र अपने अंदर वो तमाम एलिमेंट रखता है जो कि एक पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, हेल्दी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। It must also be cheap to produce and soluble in water. इसे बनाना आसान होना चाहिए और ये पानी में हल हो सकता हो। इन इंडस्ट्री, सनती सतह पर अमोनियम नाइट्रेट इज़ मेड बाय रिएक्टिंग अमोनिया विद नाइट्रिक एसिड। अमोनियम नाइट्रेट अमोनिया और नाइट्रिक एसिड का आपस में रिएक्शन करवा के बनाया जाता है। पेज नंबर 75। हार्मफुल इफेक्ट्स of the improper use of chemical fertilizers. केमिकल फर्टिलाइज़र्स का गलत इस्तेमाल और उसके नुकसानात। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र कैन बी हार्मफुल टू सॉइल। केमिकल फर्टिलाइज़र्स का ज़्यादा अरसा तक इस्तेमाल मिट्टी को, ज़मीन को नुकसान पहुंचाता है। They can lead to a breakdown
of soil crumbs and an accumulation of organic acids in soil. केमिकल फर्टिलाइज़र्स वजह बनते हैं ज़मीन के टुकड़ों को तोड़ने में और उसके अलावा मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक एसिड्स बनाने में। When a soil crumb structure is destroyed, जब मिट्टी के टुकड़े जो हैं वो टूट जाते हैं, it becomes a fine powder, तो वो एक पाउडर की शक्ल में आ जाती है, which is easily blown away, जो आसानी से उड़ जाता है by the wind, हवा से, and washed away by water, और पानी से बह जाता है, causing soil erosion, ज़मीनी कटाव की वजह बनता है। Excess fertilizers sprayed onto fields are washed into rivers and lakes where they cause algae to grow fast. पौधों पर मौजूद फसलों पर मौजूद जो एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र स्प्रे किए जाते हैं वो पानी के साथ बहते हुए दरियाओं में और झीलों में आ जाते हैं और उनकी सतह पर एल्गी की ग्रोथ को तेज़ कर देते हैं, यानी एल्गी तेज़ी से उगना शुरू कर देती है। द एल्गी स्प्रेड ओवर द सरफेस, एल्गी सतह पर फैल जाती है, ब्लॉकिंग आउट लाइट फॉर द प्लांट्स बिलो, और नीचे मौजूद पौधों के रास्ते में पौधों में जाने वाली रोशनी को रास्ते में ही रोक देती है। द प्लांट्स डाई, पौधे मर जाते हैं, एंड डीकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया विच यूज़ अप ऑल द ऑक्सीजन, और वो बैक्टीरिया उन मरे हुए पौधों को डीकम्पोज करते हैं और पानी में मौजूद ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेते हैं। सो फिश एंड अदर वाटर लाइफ डाई टू, अब पानी में ऑक्सीजन नहीं बचती जिसकी वजह से मछलियाँ और दूसरे आबी ज़िंदगी जो है वो भी मर जाती है। दे में एंटर ड्रिंकिंग वाटर, ये पीने के पानी में भी शामिल हो सकते हैं, एंड कॉज सीरियस हेल्थ हैज़र्ड्स, और ये बहुत सख्त किस्म की शदीद सेहत की ख़राबी का बाइस बनते हैं। पेज नंबर 75, प्लास्टिक्स। Many objects that used to be made of metal are now made of plastics. बहुत सी चीज़ें जो पहले धातु की बनी हुई इस्तेमाल की जाती थी अब प्लास्टिक से बनाई जाती हैं। Plastic is a synthetic material which can be easily shaped. प्लास्टिक सिंथेसाइज किया गया मटेरियल है, यानी एक बनाया गया लेबॉर्ट्री में बनाया गया एक ऐसा मटेरियल है जिसको आसानी से शक्ल दी जा सकती है। प्लास्टिक्स आर यूजुअली टफ एंड वर्सटाइल, प्लास्टिक अमूमन सख्त और लचकदार होते हैं। दे आर वेरी गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, ये बहुत अच्छे इंसुलेटर होते हैं, यानी इनमें से बिजली नहीं गुजर सकती। दे कैन बी स्पन इनटू फाइबर्स टू मेक क्लॉथ्स एंड कारपेट्स, इनके पतले पतले धागे बनाए जाते हैं जिनसे कपड़ा और कालीन बनते हैं। और मोल्डेड टू मेक ऑब्जेक्ट्स सच एज कप्स और चेयर्स, या इनसे मुख्तलिफ़ चीज़ें जैसे कि कप्स, प्यालियाँ और कुर्सियाँ वगैरह भी बनाई जा सकती हैं। प्लास्टिक्स आर पॉलीमर्स, प्लास्टिक पॉलीमर होते हैं। पॉलीमर्स कंटेन वेरी लार्ज मॉलिक्यूल, पॉलीमर्स अपने अंदर बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स रखते हैं। दैट आर मेड बाय एडिंग टुगेदर मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स, जो कि बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स जो कि मोनोमर कहलाते हैं उनके मिलने से बनते हैं, यानी मोनोमर्स के मिलने से पॉलीमर्स बनते हैं जो कि प्लास्टिक्स हैं। सम फेमिलियर पॉलीमर्स आर, कुछ आम पॉलीमर्स हैं पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC। Nylon, perspex and trilene are the common names of some other important plastics. Nylon, perspex और trilene कुछ आम और अहम प्लास्टिक्स के नाम हैं।
Page number 75, polyethylene. Polyethylene is made from the monomer ethane. पॉलीइथीन मोनोमर से बनती है इथेन के मोनोमर से, यानी इथेन के मोनोमर्स, बहुत से इथेन के मोनोमर्स आपस में मिलते हैं और वो एक बना देते हैं पॉलीमर, जो कि पॉलीइथीन कहलाता है। लॉन्ग चेन्स ऑफ अबाउट 50,000 इथीन मॉलिक्यूल्स एडेड टुगेदर आर फॉर्म्ड। पॉलीइथीन का एक पॉलीमर बनाने के लिए इथेन मोनोमर के 50,000 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के लंबी चेन बनाते हैं और फिर वो सब पॉलीमर जो होते हैं आपस में जुड़ते हैं और वो पॉलीइथीन कहलाते हैं। Page number 76, nylon. Nylon is a plastic that can be made into thin fibers which can be woven into cloths. नायलन एक प्लास्टिक है जो कि पतले पतले धागे यानी रेशों से बनाया जाता है और फिर उन रेशों को एक दूसरे से जोड़कर एक दूसरे में पिरोकर उनसे कपड़ा बनाया जाता है। Page number 76, fossil fuels. Hundreds of millions of years ago, सैकड़ों अरबों सालों पहले, when ancient forests were starting to form coal on the land, other fossil fuels were being made under the sea. जब कदीम जंगलात ज़मीन पर कोयला बनना शुरू हुए थे, तब जब सब समंदर के नीचे फॉसल फ्यूल्स बनना शुरू हुए थे। वी यूज़ देम नाउ एज ऑयल एंड नेचुरल गैस। आज अब हम उनको तेल और कुदरती गैस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। Oil was made from the microscopic plants and animals which lived in the sea. तेल समुंदर में रहने वाले बहुत छोटे या ना दिखने वाले पौधों और जानवरों से बना है। एज दे डाइड, जब वो मर गए, देयर बॉडीज कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द ओशन, उनकी जिस्म समुंदर की तह में इकट्ठे हो गए। हेयर दे वर कवर्ड विद मड एंड सैंड, यहाँ पर ये रेत और कीचड़ से ढकते गए। ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हज़ारों सालों बाद, द लेयर्स ऑफ मड एंड सैंड बिकम वेरी थिक, इन पर मौजूद कीचड़ और रेत की तहें बहुत मोटी हो गई। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज्ड देम इनटू अ थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड क्रूड ऑयल। बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत और दबाव इनको स्याह रंग के एक गाढ़े लिक्विड में तब्दील कर दिया जो कि क्रूड ऑयल कहलाता है। When crude oil is pumped out of the ground, it is a black, smelly liquid. जब क्रूड ऑयल को ज़मीन से बाहर निकाला जाता है, ये स्याह रंग का एक बदबूदार लिक्विड या माया होता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी केमिकल्स, ये बहुत से केमिकल्स का एक मिक्सचर होता है विच आर वेरी यूज़फुल, जो कि बहुत मुफीद होते हैं। दे कैन बी सेपरेटेड बाय अ टेक्निक कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इन्हें एक तरीके की तरह से अलग किया जाता है और वो तरीका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है। क्रूड ऑयल इज़ हीटेड टू अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस। क्रूड ऑयल को तकरीबन 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। दिस टर्न्स इट इनटू अ मिक्सचर ऑफ गैसेस विच आर पम्प्ड इनटू अ टॉल टावर। ये टेम्परेचर इसको एक गैसों के एक मिक्सचर में तब्दील कर देता है और उसे एक लंबे से टावर में डाल दिया जाता है। द हॉट गैसेस राइज अप द टावर। गर्म गैसें टावर में ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। पेज नंबर 77, रिफाइनिंग क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की सफाई।
Crude oil is a mixture of compounds called hydrocarbons. क्रूड ऑयल मुख्तलिफ कंपाउंड्स का एक मिक्सचर होता है जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. हाउ इज़ दिस मिक्सचर सेपरेटेड? अब इन मिक्सचर को हम अलग कैसे करेंगे? क्रूड ऑयल इज़ रिफाइंड बाय फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन. क्रूड ऑयल को फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए से रिफ़ाइन किया जाता है, साफ़ किया जाता है. विच टेक प्लेस, जो कि होती है इन अ टॉल टावर, एक ऊंचे से टावर में, कॉल्ड अ फ्रिक्शनेटिंग टावर, जो कि फ्रिक्शनेटिंग टावर कहलाता है. देयर द ऑयल इज़ हीटेड अप, यहाँ पर तेल को गर्म किया जाता है. द कंपाउंड्स विद लो बॉइलिंग पॉइंट्स बॉयल ऑफ फर्स्ट, वो कंपाउंड जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले उबल जाते हैं. दे राइज टू द टॉप ऑफ टावर, और वो उठते उठते टावर के सबसे ऊपरी सतह पर चले जाते हैं. कंपाउंड्स विद हायर बॉइलिंग पॉइंट्स आर कलेक्टेड डाउन लेयर, वो कंपाउंड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है वो नीचे सतह में इकट्ठे हो जाते हैं. द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड फ्रैक्शंस, वो तमाम कंपाउंड्स जो यहाँ से इकट्ठे होते हैं वो हर एक को हम उसकी फ्रैक्शन कहते हैं. पेज नंबर 77. फैट्स. Fats are organic compounds that are made up of carbon, hydrogen and oxygen. फैट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं. दे आर अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन फूड्स, ये खुराक में एनर्जी का एक ज़रिया होते हैं. फैट्स बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड लिपिड्स. फैट सब्सटेंसेस के एक ऐसे ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि लिपिड्स कहलाते हैं. एंड दे कम इन लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म, और ये लिक्विड और सॉलिड दोनों तरह में, दोनों शक्लों में आते हैं. ऑल फैट्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. जितने भी फैट्स हैं वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का एक मिक्सचर, एक कॉम्बिनेशन होते हैं. फैट्स सर्व एज स्टोरेज सब्सटेंस ऑफ द बॉडी एक्स्ट्रा कैलोरीज. फैट्स जो होते हैं उनमें हमारी बॉडी की जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं, यानी वो एनर्जी जो हमारी बॉडी ने यूज़ नहीं की होती, वो फैट के फॉर्म में स्टोर हुई होती है हमारी बॉडी में. इट फिल्स द फैट सेल्स एंड हेल्प्स टू इंसुलेट द बॉडी. अब जो फैट सेल्स हैं इनको जो एक्स्ट्रा एनर्जी है या फैट एनर्जी है वो फैट सेल्स को फिल कर देगी, जो हमारी बॉडी को इंसुलेट करता है, यानी कि हमारी बॉडी को हमें सर्दी लगने से बचाता है. फैट्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स. फैट्स जो हैं वो एक अच्छा अहम एनर्जी का ज़रिया भी हैं. Page number 78. Making margarine. Some of the fats and plant oils can be turned into valuable food such as margarine. कुछ फैट्स यानी चर्बी और प्लांट ऑयल्स यानी पौधों से निकलने वाले तेल को अच्छी खुराक में या कीमती खुराक में तब्दील किया जाता है, जैसे कि मार्जरीन. द ऑयल फॉर मेकिंग मार्जरीन come from the seeds of plants such as sunflowers. वो तेल जो मार्जरीन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है वो पौधे के बीजों से आता है, जैसे कि सूरजमुखी के फूल. The sunflower seeds are crushed and squeezed to extract oil. सूरजमुखी के फूलों को कुचला जाता है और उनको दबाकर उनसे तेल निकाला जाता है. द ऑयल इज़ रिफाइंड बाय हीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. तेल को सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के गर्म किया जाता है ताकि वो साफ़ हो जाए. द इम्प्योरिटीज़ इन द ऑयल रिएक्ट टू फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ सोप.
जो रिफाइनिंग के दौरान जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सब साइड पर निकल जाती हैं और वो एक दूसरे से रिएक्ट करके एक तरह का साबुन बना देती हैं। प्योरीफाइड ऑयल इज सेपरेटेड एंड देन वॉश्ड। जो ऑयल साफ़ निकलता है, जो साफ ऑयल हो चुका होता है, उसको अलग किया जाता है और उसे साफ़ किया जाता है। हाइड्रोजनेशन ऑफ द अनसैचुरेटेड एसिड्स इन द ऑयल टेक्स प्लेस when the oil is heated with hydrogen under pressure over a nickel catalyst। फिर ऑयल को हम हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं, यानी कि अनसैचुरेटेड एसिड्स को ऑयल के अंदर डाला जाता है और उसको हाइड्रोजन के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है अंडर प्रेशर के साथ निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में। द फैट इज़ देन हीटेड। फिर उसके बाद फैट जो हमारे पास हाइड्रोजनेशन के बाद जो लिक्विड ऑयल है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जो फैट है उसको हीट किया जाता है और फिर उस पर से स्टीम को ब्लोन किया जाता है। स्टीम इज़ ब्लोन ओवर इट। उसके ऊपर से भाप उड़ाई जाती है टू टेक अवे द अनप्लेजेंट स्मेल, ताकि उसकी नागवार जो खुशबू है, वो नागवार बू है, वो उड़ जाए, ख़त्म हो जाए। कलरिंग, फ्लेवरिंग एंड सॉल्ट में बी एडेड। फिर उसमें रंग, फ्लेवर और नमक डाला जाता है। विटामिन आर ऑल्सो एडेड टू मेक इट हेल्दियर टू ईट। और उसके बाद उसमें विटामिन डाले जाते हैं ताकि वो और ज़्यादा सेहत बख्श बन सके। पेज नंबर 79, डिटर्जेंट्स एंड सोप। डिटर्जेंट्स आर केमिकल्स विच, डिटर्जेंट्स ऐसे केमिकल्स होते हैं व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर, जब इन्हें पानी में हल किया जाता है, कैन रिमूव डर्ट एंड ग्रीस, ये साफ़ कर देते हैं गर्द और ग्रीस को, फ्रॉम क्लॉथ, कपड़े पे से, मेटल, लोहे पे से, सिरेमिक से, एंड ऑफ कोर्स ह्यूमन स्किन, और इंसानी जिल्द पर से भी। सोप इज़ अ डिटर्जेंट मेड फ्रॉम एनिमल फैट्स और प्लांट ऑयल्स। सोप यानी साबुन एक ऐसा डिटर्जेंट है जो कि जानवरों की चर्बी और पौधों के तेल से बनाया जाता है।